तो लगातार निगाहें बनी हुई हैं लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की पूछताछ जो चल रही है क्राइम ब्रांच में। और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है और किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो अहम सबूत बनी है। साथ ही साथ जो तमाम सवाल आशीष मिश्रा से किए गए उस पर वो फंसता हुआ नजर आया और इसीलिए अब खबर ये मिल रही है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। जीप में आशीष के होने का भी जिक्र सामने आ रहा है। तो कई ऐसे बिंदु और पहलू मिले हैं जिस पर आशीष मिश्रा फंसा और अब माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है पूछताछ होते हुए और तमाम ऐसे सवाल थे जिसमें आशीष मिश्रा फंसता हुआ नजर आया। हालांकि लगातार आशीष और उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि उनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन पूछताछ में जो सवाल किए गए, जो वीडियोस आए, फोटो जो खींची गई, उन सब में कई चीजें ऐसी मिल रही हैं जिसके बाद अब माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर कांड मामले में आशीष मिश्रा को सबूतों के आधार पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार आरोपियों ने भी जीप में आशीष के होने का जिक्र किया था, जबकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो आशीष मिश्रा है ये कार्यक्रम स्थल पर थे। और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, 7 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है पूछताछ होते हुए मंत्री के बेटे से और अब जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्तारी हो सकती है। अगर गिरफ्तारी होती है तो आप मानेंगे कि आप लोगों की जो मुहिम है, जो लड़ाई है, वो एक कदम आगे बढ़ेगी? भाई हो जाएगी गिरफ्तारी। 12 तारीख तक का टाइम है, उसके पिताजी का इस्तीफा और उसकी गिरफ्तारी। 12 तारीख तक का टाइम सरकार पे है, उसे अपना काम करने दो अभी सरकार को जी। इन्हें ये दोनों आ जाए, ये समझौते में शामिल है। ये इसका इस्तीफा और गिरफ्तारी। 120 का मुलजिम है देश का गृह राज्य मंत्री। तो राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से आपने अल्टीमेटम दिया कि 12 तारीख तक का वक्त है, उसके बाद तमाम चरणों में प्लान भी बताए गए हैं कि क्या क्या होगा। प्लान बता दिए भाई, हमने प्लान बता दिए। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आप मानते हैं कि जो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात होती है, अगर ये होती है तो ये किसानों का, संयुक्त मोर्चा का, राकेश टिकैत के दबाव का असर होगा? नहीं, जो कानून है, जिसने मारा है तो पकड़ा जाना चाहिए भाई, जिसने लोगों को मारा है जी। दबाव कहाँ ये जी, दबाव तो सरकार मायने नहीं रही। बिल्कुल। राकेश टिकैत जी, जिस तरीके से घटना वाले दिन आप पहुंचे थे, तमाम चीजें हुई भी थी, उस दिन भी आपने ये मांगे की थी, और क्या आपको लगता है कि जो अल्टीमेटम आपने दिया है और उसके पहले आपकी मांगे मान ली जाएंगी, ऐसा रुख प्रशासन या सरकार का आपको लग रहा है? पता नहीं, हमारी बात क्यों है, वो तो आप ही बता सकते हो। ठीक है, मतलब आपका स्टैंड ये है कि 12 तक आप लोग वक्त दे रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जुड़े थे। उनका कहना है 12 तारीख तक का वक्त हमने दिया है और 12 तारीख के बाद हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। हालांकि एक मास्टर प्लान आ भी गया है, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि केवल आशीष मिश्रा से काम नहीं चलेगा, उनके जो पिता हैं उन पर भी 120B के तहत मुकदमा है। ऐसे में उनका इस्तीफा और गिरफ्तारी जरूरी है। विवेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से किसान संगठनों का रुख है वो तो है ही है, लेकिन सभी ये जानना चाहते हैं कि जो 7 घंटे की पूछताछ हुई, इसमें ऐसी कौन कौन सी बातें थी, ऐसे कौन कौन से सवाल, तथ्य और कथ्य थे जिस पर आशीष मिश्रा फंसे और अब ये बात आ रही है कि गिरफ्तारी हो सकती। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे? देखिए, अवधेश, 8 घंटे के आसपास समय होने वाला है पूछताछ अंदर। जो पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा यहाँ क्राइम ब्रांच के ऑफिस गए थे, 8 घंटे होने वाले हैं और अभी तक वो बाहर नहीं निकले हैं। कोई भी पुलिस अधिकारी जो अंदर मौजूद है वो बाहर आकर कोई बात, कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, कोई भी घोषणा नहीं कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी है या क्या होना है। लेकिन मैं आपको जो अंदर मेरे सूत्र हैं उन्होंने जो बताया है उसके हवाले से बता रहा हूँ, उन सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ कि आशीष मिश्रा पूछताछ के दौरान कई सवालों में फंसे
फंसे हैं उनसे जो सवाल जवाब किए गए तो उनका जवाब नहीं दे पाए। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उन्होंने गलत दिया, गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस को बरगलाने की कोशिश की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि थार जीप कौन चला रहा था। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिस जीप से कुचला गया किसानों को, जो वीडियो आया है वो थार जीप कौन चला रहा था, तो उन्होंने हरिओम मिश्रा का नाम लिया, अपने ड्राइवर का नाम लिया। और हरिओम मिश्रा उनका पुराना ड्राइवर था, उनका नाम लिया। इस हादसे में आपको बता दें हरिओम मिश्रा की भी मौत हो गई थी और उनका ये झूठ तब पकड़ा गया जब हरिओम मिश्रा के कपड़े सामने आए। पोस्टमार्टम के दौरान हरिओम मिश्रा ने एक पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी, जो धारीदार शर्ट थी, स्ट्रिप्स वाली शर्ट थी, वो पहनी थी। लेकिन जो थार के वीडियो सामने आए हैं, जो दूर से वीडियो सामने आए हैं, उसमें थार चलाने वाला व्यक्ति सफ़ेद रंग की शर्ट या कुर्ता या कुछ इसी तरह का कपड़ा पहने था। यानी उनका ये झूठ पकड़ा गया कि हरिओम मिश्रा थार जीप चला रहा था। ये इस झूठ पकड़ने के बाद जो फोटो आए हैं उनसे भी पुष्टि हुई कि हरिओम मिश्रा जो पीले रंग की शर्ट पहने था, धारीदार शर्ट पहने था, वो थार जीप नहीं चला रहा था। ये बात गलत साबित हुई। उसके बाद इसी सवाल पे पुलिस ने तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग की, जिसमें कई बार वो फंसे, कई बार उलझे। कुछ सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया, कुछ सवालों पर वो खामोश हो गए, मौन हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और कुछ सवालों को उन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, गुमराह करने की कोशिश की, पुलिस को गलत जवाब देकर पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया। कई बार वो पूछताछ के दौरान अटके और उनसे 125 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। जो शुरुआती रिपोर्ट बनी थी, जो शुरुआती इंटरोगेशन में जो सवाल बने थे, वो 35 से 40 सवाल थे। लेकिन जब एक बार पूछताछ शुरू होती है तो सवाल से सवाल निकलते हैं, जवाब से सवाल निकलते हैं और वो सवाल निकलते गए। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, पुलिस जब पूछती है सच उगलवाने के लिए, पुलिस एक सवाल को 10 तरीके से पूछती है। उस तरह से वो आशीष मिश्रा लगातार अपने बयानों में फंसते रहे, अपने जवाब में फंसते रहे। कई सवाल उन्होंने गलत जवाब दिए, जिससे उनके ऊपर शिकंजा कसा और ये माना गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने, जो अंदर से सूत्रों ने, जो अंदर पूछताछ हो रही है, एबीपी गंगा ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। लगातार शाम से ही इस पूछताछ के अंदर जो पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, उसके बारे में अपने दर्शकों को अलग से एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि कहां कहां आशीष मिश्रा फंसे और उनके जो जवाब थे वो किस तरह से गलत साबित हुए। इसके अलावा जो थार जीप में 2 बुलेट मिली थी, 2 कारतूस मिले थे, 315 बोर के कारतूस थे वो बुलेट। और उसके अलावा जो फॉर्च्यूनर कार, जो दोनों कारें जलाई गई थी, फॉर्च्यूनर कार से जो एक बुलेट मिली थी वो भी 315 बोर की बुलेट थी। उस बुलेट की फॉरेंसिक जांच, ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा के पास एक लाइसेंसी असलाहा है 315 बोर का। ये जो बुलेट थे, ये कारतूस थे, उन्हीं के असलहे से चले थे। मिस फायर होके वो गाड़ियों में ही गिर गए। उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उनके असलहे से थे। तो उन असलहों की और उनके कारतूस जो वहाँ से बरामद हुए, तीनों कारतूस की फॉरेंसिक जांच के लिए शासन से एक एक्सपर्ट की टीम के लिए कहा गया है कि एक एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम उनकी जांच के लिए चाहिए। ये जांच अगर होती है तो सामने आ जाएगा कि वो कारतूस किन असलहों से चले हैं। फॉर्च्यूनर में भी एक कारतूस मिला है, थार में भी 2 कारतूस मिले हैं, यानी दोनों में से किसी न किसी गाड़ी में आशीष मिश्रा मौजूद थे, ये कहा जा रहा है। जो अंदर सूत्र हैं ये बता रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हमारे साथ बन रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज अजय मिश्रा टेनी के बेटे से पूछताछ हो रही, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब ये जानकारी मिल रही है कि गिरफ्तारी तय है, तो क्या मानते हैं कि जो विपक्ष की कोशिश थी, जो कांग्रेस की कोशिश थी, अब वो दबाव बनना शुरू हो गया है? नहीं, ये पूछताछ किस बात की हो रही है? क्यों पूछताछ हो रही है? क्योंकि एक मिनिस्टर के बेटे हैं, बीजेपी की हुकूमत है, सिर्फ इसीलिए तो दबाव है, इसीलिए तो। आप जो इसमें और भी जो दोषी हैं, इनके अलावा वो तो पहले अरेस्ट हो चुके हैं, मेन एक्यूज दिए हैं। इनसे पूछताछ क्यों? इनसे इतना प्यार मोहब्बत क्यों? और वो न्याय कैसे मिलेगा? जिसका फादर देश का गृह राज्य मंत्री हो और जिसके अंदर में पुलिस आती हो, फोर्स लॉ एंड ऑर्डर जिसके अंदर में आता हो, और पापा बोलते हो कि मेरा बेटा बेकसूर है, तो जिस मिनिस्ट्री का हेड मिनिस्टर बोल रहा है कि मेरा बेटा बेकसूर है, उस मिनिस्ट्री के सिपाही कैसे करेंगे, जांच करेंगे? मिनिस्टर को बर्खास्त किया जाना चाहिए तुरंत, नहीं तो इस पर कोई फेयर इंक्वायरी नहीं हो पाएगी।
अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले रोज भाषण करते थे कि हम इस स्पीडी ट्रायल करेंगे, कोर्ट बनाएंगे, जिसपे मुकदमे हैं उस पर तुरंत न्याय करवाएंगे। उनके मिनिस्टर पे ही कितने बड़े संगीन मुकदमे बने पड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल। और अखिलेश जी, आपने जो पूछताछ की बात कही कि जो और लोग थे गिरफ्तार हुए, इनसे पूछताछ की, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पूछताछ करनी है तो गिरफ्तारी के बाद होनी चाहिए, पहले नहीं? एकदम। उसके बाद तो साक्ष्य जुटा जाते हैं ना, साक्ष्य तो सारे सबूत है ही हैं। दूसरी ये सारी चीजें आप देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। इनके पिताजी आदरणीय राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं भारत के, और लॉ एंड ऑर्डर और होम मिनिस्ट्री और देश की सारे प्रदेश की इनके अंडर में आती है। तो इसके अंडर में जो पुलिस काम कर रही है वो कैसे पूछताछ करेगी, कैसे फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसका मिनिस्टर ही क्लीन चिट दे रहा हो? बिल्कुल। अब आप सोचिए, फादर मिनिस्टर हैं, वो क्लीन चिट दे रहे हैं, और उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहेंगे कि दोषी हैं? उनकी हिम्मत होगी? कैसे फेयर जांच होगा? फेयर जांच के लिए मिनिस्टर की बर्खास्तगी तुरंत अभी बर्खास्त कर देना चाहिए जी। मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल अखिलेश जी, ये सवाल तो है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कांड के बाद प्रियंका जी पहुंची, लगभग 60 घंटे तक वो लखीमपुर में रही, उसके बाद 2 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया। राकेश टिकैत में भी जुड़े थे, उनका कहना है 12 तारीख का समय दे रहे हैं, उसके बाद हम एक कुछ बड़ा करेंगे, उसका ऐलान करेंगे। तो क्या आप लोग भी इस आंदोलन को उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ाएंगे जैसे शुरू किया था प्रियंका जी ने? ये सिर्फ प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के दबाव का नतीजा है। अदरवाइज ये सरकार सब कुछ गोलमोल कर गई होती। एक तरह से काफी कुछ उसने डैमेज कंट्रोल कर ही लिया था, लेकिन न्याय चाहिए। मुआवजा न्याय नहीं होता है, वो एक तरह से थोड़ी सी सहायता होती है परिजनों को। न्याय चाहिए। एक अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, वो न्याय ये सरकार नहीं दे रही। तो उस न्याय को दिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की जो आवाज है या उनका जो योगदान है वो है कि जिसके कारण आज इस सरकार को झुकना भी पड़ा, अरेस्ट भी करना पड़ा, और आगे इस मिनिस्टर को बर्खास्त भी करना पड़ेगा। इस सरकार की छीछानेदर होने से तभी बच सकती है कि स्वयं वो मिनिस्टर को बर्खास्त कर दें, नहीं तो बर्खास्त तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या यही वजह अखिलेश जी की जो वाराणसी में प्रियंका जी की रैली होने वाली थी, पहले वो प्रतिज्ञा रैली थी, लेकिन अब वो किसान न्याय रैली उसका नाम दिया गया है, क्या इसी आंदोलन का वो आगाज करेगी? जी निश्चित रूप से। आप किसानों की मांग नहीं मान रहे। किसान गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं और आप उसे कुचल नहीं, उसे उनको उनकी बात सुन नहीं रहे हो। तो अब आप उसको कुचल करके समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर लिए हो, जीपों से कुचल रहे हो, जलियांवाला बाग के कांड कर रहे हो, जनरल डायर बन रहे हो। तो ये किसान के ऊपर इस तरह से जाति भी आप करोगे, प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस पार्टी चुप है, खामोश रहे, सबका नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी हर दुखियारी, हर पीड़ित की आवाज बनी है पिछले 250-150 वर्षों से, 130 वर्षों से, और आज भी बनेगी, आगे भी बनेगी। न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है, आवाज उठाती रहेगी। राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, हर लोग, हर कांग्रेस जन इनके साथ न्याय की आवाज उठाता रहेगा और न्याय लेके रहेगा। और सरकार का काम है न्याय करना। नहीं तुरंत न्याय देंगे तो इतना जन सैलाब का दबाव बनाया जाएगा न्याय के लिए कि न्याय करना पड़ेगा। अंग्रेजों से न्याय लिया कांग्रेस ने, उनको इस देश से भगाया, तो ये क्या है? जी बिल्कुल। और अखिलेश जी, लेकिन इन सब के बीच जो कांग्रेस ने आंदोलन किए, जो दबाव बनाए, वो अलग है, लेकिन बीजेपी बड़ी हमलावर विपक्ष पर वो कह रही है कि केवल राजनीति ढूंढने की कोशिश हो रही है, बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी तो इतनी बेशरम पार्टी हो गई जिसका नाम ही है बड़ी बेशरम पार्टी। अरे भाई, आप सीधे सीधे लोगों को रौंद दे रहे हो और करो, हम कुछ करेंगे भी नहीं और कुछ करोगे नहीं, और कोई कहेगा कि कुछ न्याय दो तो कहो कि जो राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति क्या बुरी चीज है क्या? राजनीति इसी के लिए तो है कि आप न्याय दो।
न्याय के लिए राजनीति क्या, सत्याग्रह तो क्या, हम लोग धरना अनशन जो भी लोकतांत्रिक तरीके हैं, संवैधानिक तरीके हैं, वो सब किए जाएंगे, न्याय लेकर आ जाएगा। और ये धर्म है विपक्ष का, संविधान में ये प्रदत्त अधिकार है विपक्ष को, ये और ड्यूटी भी है कि सरकार जब निरंकुश हो, न्याय न करे, तो उसे न्याय दिलाने के लिए विपक्ष को उठ खड़ा होना चाहिए। और विपक्ष कांग्रेस है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है। बिल्कुल अखिलेश जी, और एक मांग बार बार और पहले दिन से हर स्तर पर उठ रही है कि केवल आशीष मिश्रा नहीं बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर भी कार्रवाई हो, बर्खास्त किया जाए, गिरफ्तारी की जाए। अगर ये मांग नहीं मानी जाती तो क्या कांग्रेस अपना आंदोलन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली भी पहुंच सकती है? क्या यहाँ पर भी आप लोग कोई आंदोलन चलाएंगे इस पूरे न्याय में अपने? एकदम दिल्ली तक तो पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है। आप इमेजिन करिए कैसे इंक्वायरी होगी, जिसका फादर घर पे इतनी भीड़ इकट्ठा करके आज वो सरेंडर करने गए हैं, बुलाए गए हैं, और वो मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमारा बेटा बेकसूर है। और वो सब लोग देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा बेटा दंगल में था। अरे दंगल में क्या, सबको दिखता नहीं दंगल में कौन आया था? जहाँ थे वहाँ सबको दिख रहा है, सबका वीडियो चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार करिए कि कोई वीडियो दिखाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अरे तुम्हारे धौंस से साक्ष्य छुपेंगे? साक्ष्य सबूत जो है सर चढ़ बोलते हैं, वो बोल रहा है। पहले इस मिनिस्टर को तुम बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनपे भी इन सब में 120 का भागीदार बनाना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 4 दिन पहले ही उन्होंने किस तरह से उत्तेजक भाषण दिए थे, उकसाया था। बिल्कुल, यानी कि सीधी मांग ये है कि इस मामले में न्याय हो और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त किया जाए। शुक्रिया अखिलेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है और चाहे विपक्ष हो चाहे किसान नेता हो, सभी की मांग यही कि केवल आशीष नहीं बल्कि उनके पिता अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी भी जरूरी है, वरना आंदोलन देशव्यापी हो। तो लगातार निगाहें बनी हुई है लखीमपुर कांड पर और इस पर विपक्ष भी मुखर है, किसान नेता भी मुखर है। राकेश टिकैत ने बीपी गंगा प्रभात से कहा कि 12 तारीख तक हम लोग खामोश हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद बोलेंगे, क्योंकि 12 तारीख तक का वक्त दिया है सरकार को। आशीष मिश्रा ही नहीं बल्कि अजय मिश्र जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है कि मुआवजा न्याय नहीं होता है, बल्कि मुआवजा तो केवल एक सहयोग है, न्याय देना है तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी बर्खास्त करना होगा। और बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त आशीष को क्राइम ब्रांच के बाहर पुलिस ला सकती है, पुलिस लाइन से कभी भी, और किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो राकेश टिकैत ने भी अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है और उन्होंने कहा है कि 12 तारीख के बाद हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या कुछ नया अपडेट मिल पा रहा है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और बाहर चीजें कब आएंगी? देखिए, अवधेश करीब 8.5 घंटे होने वाले हैं। हम हर मिनट की अपडेट दे रहे हैं, हर सेकंड की अपडेट दे रहे हैं। 8.5 घंटे होने वाले हैं हमको इस क्राइम ब्रांच के बाहर के दफ्तर के बाहर खड़े हुए। और ये देखिए सामने से अब अंदर ये स्थिति है कि अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो कुछ दस्तावेजों की जो हस्ताक्षर की प्रक्रिया है और उसके जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर अभी बाहर थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ये फोर्स यहाँ पर घेरा बना के खड़ी थी, यानी अंदर से इशारा किया गया है कि अभी कुछ देर और लगेगी। वो कितनी देर लगेगी, इसीलिए थोड़ा सा फोर्स अभी जो अटेंशन मोड में थी वो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आई है। और दरवाजे बंद हैं, अंदर के दरवाजे अभी भी बंद हैं। अधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं और तमाम जो आसपास का माहौल है उसका जायजा ले रहे हैं। ये जो इनका अंदाज है रिलैक्स होने का, वो ये बता रहा है कि अभी इतनी जल्दी अंदर से बाहर नहीं आने वाले हैं, यहाँ कुछ और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये बताने के लिए, चूँकि पिछले करीब पौन घंटे से ये दरवाजा बंद ही है, कोई ना अंदर गया है ना कोई बाहर आया है। तो अब अंदर बिल्कुल विवेक हमारे साथ आप बने रहिए। और सपा प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी जुड़ गए। नावेद जी, जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, जानकारी मिल रही कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब हो सकती है, तय है लगभग मामला, क्या रिएक्शन है आपका? क्या ये कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है संतुष्ट है या फिर विपक्ष का दबाव है कि ये करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए पूरी तरह से ये दबाव है जिसे करना पड़ रहा है और ये सिर्फ एक लीपापोती चल रही है जो लग रहा है देखने में कि सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं। भाई देखिए, एक बहुत ही पॉइंट की बात समझने वाली है। गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार, उनका लड़का, उन्होंने अभी तक अपना इस्तीफा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उत्तर प्रदेश सरकार से, क्योंकि विपक्ष ने इतना ज्यादा वहां पर चीजें वहां पहुंच करके इतना शोर हम लोगों ने किया कि आवाज किसानों के साथ मिलकर उठाई, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे सवालात किए, सवालात में मजबूरी में आनन फानन इनको ये सब करना पड़ा। इनको अगर ये इतना ही देखना है तो इनको सबसे पहले तो देखिए कार्रवाई करनी चाहिए अपने मंत्री के ऊपर कि भैया ठीक है, आप अगर इनोसेंट हैं तो हम आपको वापस मंत्री बना देंगे, आप परेशान ना होइए। लेकिन जब आपके दामन पे कोई दाग नहीं है टेनी जी, तो टेनी भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जो है फौरन उतर जाइए कुर्सी से और हम आपको फिर बैठा देंगे अगर आप निर्दोष हुए तो। अब एसआईटी की टीम, एसआईटी यानी बोले तो सिट, अब कमरे में सिट होकर के वहां चाय चल रही है, नाश्ता चल रहा है, क्या चल रहा है भाई? वो तो मंत्री के बेटे बैठे हैं अंदर। लेकिन अब आप एक बात बताइए कि जब उन्होंने कह दिया कि हमारा बेटा निर्दोष है, ठीक है, जब वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है और गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, पुलिस और ये सारा होम डिपार्टमेंट उनके अंडर में आता है, तो ये बताइए कि अगर हम उनके एम्प्लॉई हैं या हम उनके सबऑर्डिनेट हैं और हमारा बॉस अगर ये कहेगा कि ये सही है, तो एक कहावत है ना इंग्लिश में कि बॉस इज ऑलवेज राइट। क्यों भाई साहब? हेलो, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे सिद्दीकी जी, आपको सुन पा रहे हैं? जी जी, तो बॉस इज ऑलवेज राइट, याद रखिए ये फॉर्मूला चलता है। तो जब तक बॉस कुर्सी से नहीं उतरेंगे, सबऑर्डिनेट के पास पूरा, वो बेचारा चाहेगा भी कि हम अपना इंसाफ करें, वो इंसाफ करने के लिए बेचारा मजबूर हो जाएगा और वो नहीं कर पाएगा जब तक ये, क्योंकि ये इन्होंने तो क्लीन चिट दे दी ना अपने बेटे को, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं है। अब जब ये कह रहे हैं नहीं है, तो वो कैसे कह देगा कि हाँ ये हैं? उनका एम्प्लॉई, उनका सबऑर्डिनेट, उनके अंडर में काम करने वाला, उनकी फिर न्याय कैसे होगा नावेद जी? क्या आपको लगता है क्या किया जाए कि न्याय हो पाएगा? देखिए, न्याय ऐसे होगा कि आवाज हम उठाएंगे और हम टेनी साहब को कुर्सी से उतारेंगे। ये हम उतारेंगे, समाजवादी लोग, ये भी आप नोट। लेकिन थोड़ी देर, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया नावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नावेद जी का कहना है कि हम न्याय की लड़ाई आगे लड़ेंगे और कुर्सी से उतार